डाइट्राइब कन्वर्सेशन मीन्स जब किसी को आप इंफॉर्मेशन और जो है कि प्रेरणा दे तो उसको हम बोलते हैं कैजुअल में आपका नॉर्मल आता है हेलो ब्रो हाउ आर यू व्हाट्सअप ऑल फाइन यो यो राइट। टेलीफोन को ग्राम बेल ने बनाया और ग्राम बेल की जो है कि गर्लफ्रेंड थी हेलो, और तब से वो जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता था बोलता था हेलो। आज हम किसी को भी फोन कर रहे हैं बोलते हैं हेलो and the number is not saved. So what will Mr. Saurabh ask? Hello, good morning. My name is Saurabh. I'm Saurabh speaking. Is this Rangila Chacha? So there will be a sound on a sentence. Yes, yes. This is good morning. This is Rangila Chacha. हाँ एक काम कर रहा हूँ, एक काम बंडल बीड़ी रखी है सिरहाने पे तकिए के नीचे ले चले आना, थोड़ा बीड़ी पीने का मन कर रहा है। अब बीड़ी आपने जिससे मंगाई वो उसके पापा थे जिसको आपने फोन किया, इसीलिए जब भी फोन करे कंफर्म कर ले कौन बोल रहा है। आप देख लीजिए कि जिनको जब मोहब्बत होती है और जब वो फोन पे अपनी महबूब और महबूबा से बात करते हैं तो क्या मिठास रहती है जुबान पे। मां की कसम उतनी मीठी उतनी सुरीली आवाज कभी नहीं देखी मैंने, राइट। एंड प्लीज डोंट यूज द लो टोन। आप कभी भी बहुत ओवर लो टोन का यूज ना करें। साउंड देन यू कैन से दैट ओह द साउंड इज सो क्रीपी, यू नो, बहुत अजीब सा बहुत गंदा सा साउंड क्रीपी सा आ रहा है। When you talk about आदान एंड प्रदान, जब भी आप आदान प्रदान की बात करते हैं तो देयर इज वन थिंग इन द लैंग्वेज में सबसे जरूरी चीज है, दैट इज कन्वर्सेशन, बात और चीत। तो कन्वर्सेशन की जब बात करते हैं, when you discuss about conversation, talk about conversation, so it means that you speak something, front person will speak something, you listen to that, then you answer. This is called आदान प्रदान. So what we do, we just only प्रदान, no आदान, otherwise only आदान, no प्रदान। हमारे पास दो ही कैटेगरी की चीज है, या तो हम बोलेंगे तो बोलते रहेंगे सुनेंगे नहीं, और या तो सामने वाला बोल रहे तो बस हम उसको ऐसे ही देख रहे हैं और हम जो है कि बोल नहीं रहे। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। दैट्स व्हाई समवेयर इट शुड बी 40 and 60, राइट। एनीवे coming to the point, conversation में इसके चार टाइप्स होते हैं। There are 4 types of conversation, right? First of all, there is a conversation that is diatribe conversation. We have dialogue conversation, and then we have debate conversation, and then we have casual conversation. डाइट्राइब कन्वर्सेशन मीन्स जब किसी को आप इंफॉर्मेशन और जो है कि प्रेरणा दे तो उसको हम बोलते हैं डाइट्राइब कन्वर्सेशन, दैट इज कॉल्ड डाइट्राइब कन्वर्सेशन। और जब आप किसी से बातचीत करके कोई मसले को सुलझाएं तो उसे हम बोलते हैं डायलॉग कन्वर्सेशन। दैट इज व्हाई व्हेन देयर इज प्रॉब्लम बिटवीन टू कंट्रीज व्हाट वी से द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड हैव सम डायलॉग्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट। व्हाई, क्यों? बिकॉज डायलॉग से मामले सुधर जाते हैं और सुलझ जाते हैं। डिबेट का मतलब होता है टू आर्ग्यू एंड फाइट एंड प्रूव योरसेल्फ यू आर राइट। मतलब डिबेट का मतलब कि आप फाइट कर रहे हैं और अपने आप को सही कर रहे हैं। और कैजुअल में आपका नॉर्मल आता है हेलो ब्रो हाउ आर यू व्हाट्सअप ऑल फाइन यो यो राइट। इन दिस वे वी डिस्कस, राइट। तो एनीवे अब हम जब बात करने जा रहे हैं तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आज हम बात करने जा रहे हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज सी, आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी को अपना प्रपोजल देना है, किसी को कनेक्ट करना है, अपने यहां बुलाना है, द बिगेस्ट मीडियम ऑफ दिस is telephonic conversation. Because when you talk over the call, if your voice is not good, you don't speak good English, the opposite person will think about you that you are not a good communicator. So in that situation and scenario, इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस तरीके के हम वर्ड्स यूज करें, प्लस किस तरीके के सेंटेंस यूज करें, प्लस किस तरीके का मैनर, शिष्टाचार और तरीका रखें, हम एटिकेट रखें, और प्लस किस तरीके की हम जो है कि टोन रखें, और बॉडी लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होती है। और क्या क्या चीजें वी शुड नॉट डू, हमें नहीं करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डोंट। अब व्हेन यू टॉक अबाउट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की जब भी आप बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी कि टेलीफोन का मतलब समझते हैं, टेलीफोन है क्या। टेलीफोन को ग्राम बेल ने बनाया और ग्राम बेल की जो है कि गर्लफ्रेंड थी हेलो,
और तब से वो जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता था बोलता था हेलो, आज हम किसी को भी फोन कर रहे हैं बोलते हेलो, लेट्स गो चलो. All right, this is the point what we need to understand when we talk about telephonic conversation. So we need to actually mind these words. When you talk about tele, जब आप tele की बात करते हैं तो tele is all about actually distance. टेली का मतलब ही होता है दूर. जब भी हम दूरी की बात करते हैं तो टेली यूज करते हैं. इसी में आपने टेलीपैथी जोड़ दिया. जब आप किसी की फीलिंग्स को बहुत दूर से समझ रहे होते हैं उसे बोलते हैं टेलीपैथी. फॉर एग्जाम्पल, योर हस्बैंड, योर वाइफ इज इन अमेरिका एंड यू अंडरस्टैंड यू हैव क्लोज रिलेशनशिप एंड यू जस्ट कनेक्ट एंड हुक टू ईच अदर. दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी. है हम दोनों के बीच में, मतलब हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है. और जब मैं किसी दूर वाले इंसान से बात करने की कोशिश करूंगा तो मैं उसको क्या करूंगा? टेलीफोन, क्योंकि फोन का मतलब होता है संचार और टेली का मतलब होता है दूर. अंडरस्टैंड? तो टेलीफोन का मतलब क्या हो गया? दूर से संचार, दूर से बातचीत. You got it everybody? Now coming to the next one. Because first of all, जब भी आप conversation स्टार्ट करते हो तो there is a great thing that is called greeting. उसे हम सबसे पहले को बोलते हैं ग्रीटिंग, अभिवादन और अभिनंदन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्कार, राम राम, पाय लगी चचा, खम्मा गनी, भालोबाशो, आमची मुंबई, गुजरातो खाचो, एंड ऑल दीज, ये जो सारे शब्द हैं, these words are called greeting words, अभिवादन के शब्द हैं. Because for example, Mr. Saurabh wants to join Indian Army and military. So whenever he greets, he says Jai Hind sir. अरे यार आंख में चला गया. Okay, Jai Hind sir. Right. Whenever he says Jai Hind, तो जय हिंद इज स्पेशली अ ग्रीटिंग वर्ड. ये अभिवादन का शब्द है. एवरीबडी लाइक्स. उसी तरीके से अगर आप जर्मन की भाषा में जाएंगे तो आप किसी को ग्रीट करेंगे गुटेन टाग. क्या बोलेंगे? गुटेन टाग. आप किसी को अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप बोलते हैं हेलो. उसी को जर्मन में करेंगे तो आप बोलेंगे हल्लो. उसी को आप जो है कि स्पेनिश में करेंगे तो आप बोलेंगे ओला. आप उसी को जो है कि पोर्तुगीज में करेंगे तो बोलेंगे ओला. कि उसी को आप जो है कि चाइनीज में करेंगे तो बोलेंगे नी हाओ. नी हाओ. मैं सबका मतलब लिख दूंगा. ये जर्मन है, राइट, ये भी जर्मन है, ये इंग्लिश है, राइट, ये आपका स्पेनिश है, ये आपका पोर्तुगीज है. उसके बाद नी हाओ ये आपका चाइनीज है, मैंड्रिन चाइनीज. उसके साथ साथ आपका वर्ड है कोनिचिवा. कोनिचिवा ये आपका जापानीज वर्ड है, राइट. उसके बाद आपका है सलाम या शलोम, यह आपका हेब्रू वर्ड है. उसके बाद आपका है शब्बा खैर, यह आपका अरबिक वर्ड है. उसके बाद आपका है बोंजूर, यह आपका फ्रेंच वर्ड है. तो आप देखेंगे कि अलग अलग भाषा में आपको अलग अलग वर्ड मिला है. और भाषा का ज्यादा मत जानो, भाषा के कुछ स्टार्टिंग शब्द जान जाओ. जैसे फॉर एग्जांपल, somebody is from मुस्लिम कम्युनिटी. आप हिंदू होते हुए भी आप बोले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जनाब, कहेगा अरे जनाब आदाब आदाब. आप मुस्लिम होते हुए भी किसी हिंदू से कह रहे हैं कि नमस्ते, आप कह रहे हैं राम राम. आप किसी चाचा को बोले पाए लगी चचा. सो इट ऑल अबाउट दैट हुकिंग एंड द कनेक्शन. तो सेम वे जब मैं जर्मन वालों से मिलता हूं तो मुझे जर्मन बिल्कुल नहीं आती है, बट मैं ये कहता हूं उनसे मिलके गुटेन टाग. उनको लगता है कि इसको जर्मन आती है, मुझे लगता है कि मुझे नहीं आती. कनेक्शन. ओके ओके. दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू मीट अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन यू से दीज वर्ड्स. हेलो इंग्लिश वर्ड, हेलो जर्मन वर्ड, ओला that's Spanish word, hola that's Portuguese word, we have ni hao Chinese word, we have konnichiwa Japanese word, we have salam shalom Hebrew word, we have sabah khair Arabic word, we have bonjour French word. All right everybody, got it? Bilkul ise yes. And also Russian. And what is that? Sam Previer. Privier. Are you learning Russian word, Russian language? That's great. I got it. That is Sam Previer. Sam Previer. Sam Previer is a Russian word. So Sam Privyet. Privyet. Sam Privyet is the Russian word which we can use and utilize. And same way we have in Rajasthan we have Khamma Gani. Right? We have in Bengal Bhalo Basho Rasgulla Khasho. Okay, understood these words? Now coming, अब हम आते हैं
टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे। अब देखिए यहां पे सबसे पहले कॉलर रिसीवर, एक कॉलर होता है एक रिसीवर होता है, कॉल करने वाला और कॉल को रिसीव करने वाला, दो तरीके की चीज होती है। एक आपका होता है पर्सनल फोन एंड वन इज द टेलीफोन, जिसको हम बोल सकते हैं लैंडलाइन। इसमें कुछ एटिकेट्स होते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे हम पर्सनल फोन पे जब भी हम फोन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग। अब यहां पे या तो अपना नाम आप बता दो, हेलो गुड मॉर्निंग आई एम सौरभ स्पीकिंग, मैं सौरभ बोल रहा हूं। इज दिस रंगीला चचा? अब रंगीला चचा से सौरभ को बात करनी है सपोज, एंड द नंबर इज नॉट सेव्ड, सो व्हाट विल मिस्टर सौरभ आस्क, हेलो गुड मॉर्निंग माय नेम इज सौरभ, आई एम सौरभ स्पीकिंग, इज दिस रंगीला चचा? So there will be a sound on a sentence, yes yes this is good morning, this is रंगीला चचा, who are you? अगर नंबर सेव नहीं है, और नंबर नॉर्मली सेव, हम एक दूसरे को बहुत जानते हैं, बातचीत करते हैं डेली, तो ये इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू विल से हेलो गुड मॉर्निंग रंगीला चचा, हाउ आर यू, इज एवरीथिंग फाइन, इज ऑल वेल, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर कन्वर्सेशन इन दिस वे। तो अब आपको क्या करना है कि अगर वहां पे कुछ भी लग रहा है कि आपको वो पर्सनली नहीं जानते होंगे, तो आपको क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना है, फिर वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे इस तरीके से, सौरभ स्पीकिंग, इज दिस रंगीला चचा, वहां से आवाज आएगी यस इट्स मी, या वो ये भी बोल सकते हैं यस दिस इज, या आप वो ये भी बोल सकते हैं यस आई एम, या वो ये भी बोल सकते हैं यस माई नेम इज, या वो ये भी बोल सकते हैं यस माई सेल्फ इज, राइट। मतलब इस तरीके से वो करके अपने नाम को बता सकते हैं, यस दिस इज रंगीला चचा, यस माय नेम इज रंगीला चाचा, यस आई एम रंगीला चाचा। सो इन दिस वे ही कैन डिस्क्राइब हिमसेल्फ। बट अब यहां पे उन्होंने अपना नाम तो बता दिया, बट ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट यू, वो आपके बारे में कंफ्यूज है। अब आप क्या पूछेंगे, व्हाट विल ही आस्क टू यू, यस आई एम रंगीला बट हु आर यू, मतलब मैं तो रंगीला हूं लेकिन आप कौन से पपीते हैं, आपका नाम क्या है, हु आर यू। एंड नाउ he can also ask that who is this, you can also ask that what's your name actually, or please always remember whenever you make a call to somebody, never forget to greet, नेवर फॉरगेट टू ग्रीट। अक्सर आजकल के जमाने में क्या हो गया, हम ग्रीटिंग नहीं करते हैं, आजकल ग्रीट ही नहीं कर रहे। हाँ एक काम कर रहा हूँ, एक काम बंडल बीड़ी रखी है सिढ़ाने पे तकिए के नीचे, ले चले आना, थोड़ा बीड़ी पीने का मन कर रहा है। अब बीड़ी आपने जिससे मंगाई वो उसके पापा थे जिसको आपने फोन किया, इसीलिए जब भी फोन करे कंफर्म कर ले कौन बोल रहा है, ग्रीट करे और कंफर्म कर ले कौन बोल रहा है, राइट। हो सकता है कि जिससे आप बीड़ी मंगा रहे हो उसके पापा हो, और उसको बीड़ी बना बना के सफलता की सीढ़ी 22 नंबर बीड़ी बना दे। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्लीज कंफर्म। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज द ग्रीटिंग प्लस इंट्रोडक्शन। और प्लीज जब भी किसी से बात करें तो एटिकेट और शिष्टाचार क्या कहता है कि आप बिल्कुल भी मोबाइल ना चलाएं। और आजकल मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि बात हो रही है मोबाइल चला रहे हैं। और आपकी जब टोन कैसी होती है, मेरी भी आदत है उसमें से, मैं भी ऐसा बीच में करता था, इसको अवॉइड कर रहा हूं। जब आप ऐसे बात करेंगे ना तो आपकी जो आवाज आएगी, हाँ 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 पापा, हाँ हाँ सही है, ठीक है, ऑल फाइन हाँ अच्छा अच्छा। अब वो पूछ रहे हो आप अच्छा अच्छा कर रहे हैं, उनको ये लगेगा कि दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, मुझ में इंटरेस्ट। इसलिए जब भी फोन आए 2 मिनट बात करो, सब कुछ छोड़ दो, लीव ईच एंड एवरीथिंग। हाँ पापा हो गया काम, ठीक है, दैट्स फाइन ओके, आई विल डू इट, no issue. How is your health, Papa? All fine? Okay, nice. Have you taken your lunch? Okay, great. Fine, Papa. I'll call you back. Thank you. Have a good day. Yes, Papa. हाँ, Papa. I taken lunch, Papa. दिमाग तो इधर है, उधर पापा में बिजी है. You understand? So we should not do it first of all, right? Another thing is actually, आप देख लीजिए
कि जिनको जब मोहब्बत होती है और जब वो फोन पे अपनी महबूब और महबूबा से बात करते हैं तो क्या मिठास रहती है जुबान पे। मां की कसम उतनी मीठी उतनी सुरीली आवाज कभी नहीं देखी मैंने। हेलो, यू अंडरस्टैंड। जब उन्हीं को कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन करना रहता है तो वो हेलो, जहां दिखाना है वहां नहीं दिखाते। आपको इंटरव्यू देना है, हाँ हेलो गुड मॉर्निंग, यस सर, हेलो गुड मॉर्निंग, यस सर, yes, I sent you my resume, sir. Yeah, I will be coming tomorrow for the interview. So please maintain your vocal cord, right? And please don't use the low tone. आप कभी भी बहुत ओवर लो टोन का यूज ना करें, राइट? आप जो है कि टोन को एकदम से जबरदस्त अट्रैक्टिव रखें और स्वीटनेस रहे उसमें। एक बोलते हैं हार्शनेस, कभी भी हार्श ना रखें अपनी आवाज को, तीखा ना रखें। कुछ भी हो जाए आप अपनी आवाज को कभी भी तीखा ना करें। Don't make this kind of sound, right? Now coming to the point, for example, यहां पे सामने वाले ने जो रिसीव किया वो नहीं है, तब आप बोलेगा I'm sorry, Mr. Jaggu is out of home. I'm sorry, Mr. Jaggu is out of home. I'm sorry, Mr. Jaggu is out of home, so I can't put you through. I can't put you through, Mr. Jaggu. अब यहां पे क्या कह रहा है? Now what is this person trying to say? कि ये बोल रहा है कि भाई Mr. Jaggu is out of town, Mr. Jaggu out of home है, घर के बाहर है, and I can't put you through. अब पुट थ्रू का मतलब क्या होता है? पुट थ्रू का मतलब होता है किसी से बात करवाना, या आप इसको नॉर्मली बोल सकते हैं कनेक्ट, राइट? कुड यू कनेक्ट, कुड यू पुट मी थ्रू, इन दोनों का मतलब होता है कि क्या मेरी बात आप उनसे करवा सकते हैं। तो आपने यहां पे क्या कहा? आपने सामने वाले से बोला आई एम सॉरी मिस्टर जग्गू इज आउट ऑफ होम, मिस्टर जग्गू बाहर है, आई कांट पुट यू थ्रू मिस्टर जग्गू, मैं आपकी जग्गू से बात नहीं करवा सकता। तो अब आपने ये भी यहां पे सवाल किया कि भाई अगर जग्गू से बात नहीं करवा सकते हो तो कुड यू पुट मी थ्रू, या आप ये बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कुड यू कनेक्ट मी टू पुग्गू। अब देखिए आपने जग्गू से बात नहीं हो रही है, जग्गू के भाई पुग्गू है। अब नाउ यू कैन से ओके फाइन मिस्टर जग्गू इज आउट ऑफ टाउन, नो वरी, कोई बात नहीं, could you please connect me to Puggu? Could you please put me through to Puggu? तो अब सामने वाला बोलेगा yes sure। अब yes sure का मतलब क्या होता है? जी जरूर, yes sure, जी जरूर। सामने वाला ये भी बोल सकता है why not, क्यों नहीं। सामने वाला ये भी बोल सकता है of course मतलब होता है बेशक। इन तीनों जवाब का मतलब होता है कि ऐसा जवाब कि बिल्कुल सर मैं आपकी बात करवा सकता हूं, सर डोंट वरी सर, जस्ट वेट, यस श्योर, होल्ड ऑन, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थमिए, थामा सर, वेट अ मोमेंट, एक पल इंतजार करें सर, वेट अ मिनट सर, एक मिनट इंतजार करें सर, राइट? ये आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। All these words you can use in sentences you can use. अब देखिए यहाँ पे क्या है? Hey, excuse me, could you put me through? या could you connect me to Puggu? Yes, sure. Why not? Of course. Just hold a moment, please. Right? बस एक पल इंतजार करें. Mr. Puggu, there is a call for you. अब आप क्या कहा? आपने कहा कि excuse me, Mr. Puggu, there is a call for you. आपके लिए कॉल है। Puggu पूछेंगे who is calling? Who is there on the call? तो आप बोलेंगे Mr. Jammy is on the call and he is calling you. Please come fast because he wants to have some conversation to you. आप वो सारी चीजें आप बता सकते हैं here in this case. अब अगर आप बात आपकी शुरू हो गई तो अब आप यहां से आपकी नॉर्मल बात शुरू हो जाएगी। Hello Mr. Puggu, I am Jaggu. What's up? Right? How are you? Is everything fine? इस तरीके से, राइट सौम्या? जैसे मुस्कान को कॉल करोगी तो कैसे करोगी? Hello, Mr. Puggu. Hello. Hi. Hello. I'm calling you somewhere, right? On your phone. So I will just call you. Hello. Good evening.
हेलो गुड इवनिंग. अरे गुड इवनिंग तो बोल दो सरकार. हाँ, हेलो गुड इवनिंग. इज दिस सौम्या टॉकिंग? Oh, Soumya, great. So, my name is Abdullah. I'm from Happiness Institute, Soumya. Okay, right. So, what are you doing now? अब अगर आप मुझे जानती हैं तो आपका तुरंत रिएक्शन जो होगा, oh yes, oh yeah, right? अच्छा अच्छा, ओके ओके, फाइन फाइन, अब्दुल्ला सर, आई नो, राइट? इस तरीके का जवाब होगा कि मैं आपको जानती हूँ और बड़ी इज्जत करती हूँ. आप, आई रेस्पेक्ट यू, राइट? ओ मिस्टर राहुल हवाओं में उड़ने वाला है, दैट्स फाइन. इस तरीके से, राइट? हेलो गुड इवनिंग मुस्कान. Hi, Muskan. I'm talking from Happiness Institute. Actually, I want to know that you inquired for the personality development course. So, are you planning for your admission? Pura bole, yes, I'm planning for. Okay, so when would you like to come? You will come tomorrow? Okay, that's great. Now I will call you Mr. Saurabh, and I want to talk to Mr. Prashant. Nishant. Hi, hello, good evening. Is this connected to Mr. Prashant? No, sir. I am Saurabh, and who are you, sir? My name is Abdullah. I'm talking from Happiness Institute. So, where is Mr. Prashant, by the way? Sir, right now Prashant is out of house. Okay, could you please connect me or put me through Mr. Prashant? Of course, sir. Please wait a moment. Okay, sure, I'll wait. So, Prashant, there is a call for you. Yeah, oh my God, he's Nishant, right? Nishant, right? I'm sorry, Mr. Nishant, right? Hello, good. There is call for you. Okay, yeah, come on. Hello, good evening. Yeah, is this Mr. Nishant? Yes, sir. This is Sam. Oh, Mr. Nishant, how are you doing actually? I'm doing fantastic. Whatever. Yeah, I'm doing absolutely great and fabulous. It's amazing actually. How's the life going? My life is going good, sir. Okay, very good. Okay, that's great. इसका मतलब हमें ये छोटा सा पैटर्न, बेसिक पैटर्न समझ में आ गया? बेसिक पैटर्न समझ में आया? अब अगर सपोज करो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यहां पे आपको यूज करने हैं या आपको जानना चाहिए, जैसे हैंग अप, काट देना फोन. एक होता है आपका हैंगओवर. शराब पीने के बाद इंसान हैंगओवर हो जाता है और ज्यादा फोन पे बात करने के बाद हैंग अप कर देता है, राइट? हैंग अप मतलब फोन को काट देना. ब्रेकअप, ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है, रिश्ता टूटने वाला. ये वॉइस, आवाज टूटने वाला है. ये आवाज, सर आई एम सॉरी सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप सर. आपकी आवाज बहुत लड़खड़ा रही है, बहुत टूट टूट के आ रही है. योर वॉइस इट लर्चिंग. आप लर्चिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं. वैसे ज्यादातर ये फिजिकल बॉडी के लिए यूज होता है. कोई इंसान लड़खड़ाता है उसको लर्च बोलते हैं. आवाज के लिए भी आप लर्च बोल सकते हैं, राइट? And you can also say your voice is breaking up, your voice is lurching, your voice is, sorry, I'm going to hang up the call. And we also have to come to know about these words. And if there is a bad sound, then you can say that, oh, the sound is so creepy, बहुत अजीब सा, बहुत गंदा सा sound, creepy सा आ रहा है. So please maintain your speaker, maintain your sound. It's so creepy. It's so noisy, right? It's so actually, disturbing. So D&D, do not disturb. आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं. और अगर आपने लैंडलाइन पे बात करना है तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ग्रीट करेंगे, हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज XYZ. मेरा नाम XYZ है और मैं I want to talk to BY5, right? B5. मैं B5 से बात करना चाहता हूं क्योंकि उसने बेवफाई किया है, right? I want to talk to Bewafai or BY5. For example, there is a landline in the office of Happiness Institute and your mama is giving a call. Will you receive or madam will receive? Madam will receive. तो मम्मा will say, अजो मैं राहुल की मम्मी बोल रही हूँ, क्या मेरी राहुल से बात आप करा सकती हैं? I am speaking Rahul's mother. Could you please, I want to talk to Rahul. Could you please connect me to?
तो फिर मैडम कहेंगी होल्ड ऑन, ऊपर क्लास में है, मैं बस बुलवा रही हूं और आपसे बात करवा रही हूं, यही तो कहेंगे। फिर आपकी जो जनरल बातें शुरू कर देगा। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू जस्ट वेलकम